देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। सरफेस एरिया ऑफ द टू स्पेयर आर इन द रेशो 1:2, फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। ये बात नहीं कराऊंगा, पहले ये देखिए, रेशियाई ऑफ टू स्पेयर आर इन रेशियो ऑफ 2:5, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो देखो, अगर रेडियस का रेशियो 2:5 है तो वॉल्यूम का क्या होगा? तो रेडियस के साथ वॉल्यूम की रिलेशन क्या होती है? क्यूब की। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ क्यूब या रेडियस का क्यूब। तो भाई बड़ा आसान सी बात है, 2 का भी क्यूब ले लो, 5 का भी क्यूब ले लो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। आंसर हो जाएगा 8:125। ठीक है। फिर देख लो, जब भी रेडियस की बात हो, रेडियस का रेशो दिया और वॉल्यूम का रेशो पूछा जाए, क्यूब कर दो। अच्छा, अगर उल्टा हो, चलो ये भी कर लेते हैं। वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ हो 8:27 और रेडियस का रेशो पूछे, तो अब देखो उल्टा करो। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। आंसर क्या हो जाएगा? 2:3। रेडियाई ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो रेडियस का रेशियो अगर 2:5 है तो एरियाज का रेशियो क्या होगा? देखो, वॉल्यूम में जिस तरह रेडियस का क्यूब लेते हैं, एरिया में स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर ले लो, यानी 4:25। और कभी उल्टा दिया जाए कि जैसे कि एरिया का रेशियो दे रहे हैं 64 और 81, रेडियस का रेशियो, तो वॉल्यूम वाली सूरत में क्यूब रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट ले लो। 64 किसका रूट होता है? 8 का। 81 किसका रूट होता है? 9 का। आंसर हो जाएगा 8:9। ऐसे साल भी आए कि एरिया का रेशियो देके वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, तो कैसे करेंगे? देखो सीधी सादी बात है, 64 और 81। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। और रेडियस का रेशियो 8:9 है, वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? हम 8 का भी क्यूब ले लेंगे और 9 का भी क्यूब ले लेंगे। 8 का क्यूब 5 × 9 का क्यूब 729। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशो 1:2, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। जनाब जनाब जनाब, एरिया का रेशो 1:2 है। अब देखो, पहले तो हम रेडियस का निकालेंगे। 1 का रूट लेंगे और 2 का रूट लेंगे। 1 का रूट तो 1 ही होगा, 2 का रूट 2 होगा। वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? रेडियस का क्यूब कर लेते हैं। तो जनाब 1 का क्यूब करना है और √2 का। 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, आखिर √2 का क्यूब क्या होगा? तो जी इसका क्यूब होगा 2√2। बड़े काम की बात सुन लो, जैसे कि √3 है, इसका क्यूब लेना हो तो क्या होगा? 3√3, यानी यही चीज़ एक बार रूट के अंदर, एक बार रूट के बाहर। √5 का क्यूब होगा, क्या हो जाएगा? 5√5।